Hello and welcome students. I am Hemchand from Navjyoti Global School, पहाड़ पानी। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में जो स्टडी किया था चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हमारे भोजन के घटक हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसमें हमारे कुछ टॉपिक हो गए थे, तो कुछ टॉपिक हमारे बचे थे, तो उसके बारे में हम आज एनालाइज करेंगे। हमने न्यूट्रिशंस पढ़ा था एंड न्यूट्रिशंस जो ह्यूमंस बॉडी में होता है, ये कैसे होता है, हमें कहाँ से न्यूट्रिशंस मिलता है। तो ये हमने बताया था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये चीज़ें हमें न्यूट्रिशंस देती हैं, जो हमें अलग अलग जो वेजिटेबल्स हैं इन चीज़ों से मिलती है, पल्सेस। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने टेस्ट फॉर स्टार्च, जो स्टार्च का टेस्ट है, ये हमने किया था प्रैक्टिकली तौर पर, आपको हमने समझाया था। टेस्ट फॉर प्रोटीन भी हमने किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टेस्ट फॉर फैट्स। अब जो फैट का टेस्ट है, इसे हम आज की टॉपिक में, आज की क्लास में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेस्ट फॉर फैट्स, अब इसे हम पढ़ते हैं। हमें जो वसा है, इसके लिए हमें टेस्ट कैसे करना है ये आप खुद करेंगे, इसे हम आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली कैसे करना है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक खाद्य पदार्थ की एक अल्प मात्रा, मतलब स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। कोई भी खाद्य पदार्थ आपने लेना है, उसकी स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड कस। इसके बाद इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। इसके बाद ध्यान रखें कि जो कागज़ है वो फट ना जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड एब्जॉर्ब इट केयरफुली। इसके बाद अब कागज़ को सीधा लीजिए, कागज़ को सीधा लेना है और ध्यानपूर्वक उसे देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पेज। इसके बाद आपने उसे ध्यान से देखा, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। जो कागज़ है उस पर क्या तेल के धब्बे दिखाई दिए आपको, ये आपने देखना है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। इसके बाद कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। ओके, नेक्स्ट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पेज। इसके बाद क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, तो ये आप चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एन ऑयली पेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। अब जो कागज़ पे तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. इसके बाद जो आपने कि कागज़ पे तेल का जो धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कोई मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि जो खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थिति नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ चुका होगा कि फैट्स क्या होता है, वसा क्या होता है। आप प्रैक्टिकली तौर पे इसे आप कर सकते हैं। अब फैट्स के बारे में हम और चीज़ स्टडी करते हैं। एक टॉपिक बचा है हमारा, व्हाट डू दीज टेस्ट शो। इसके बाद ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। इसके बाद ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मन उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है। डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर
than one nutrient. Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? अब आपने जो परीक्षण किया, क्या यह खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? जैसे वेजिटेबल्स है, क्या वेजिटेबल्स में एक से अधिक न्यूट्रिशंस हो सकते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, क्या एक ही वेजिटेबल में हो सकता है? ये आप हमें बताएंगे। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ना ही कार्बोहाइड्रेट्स, ना ही प्रोटीन्स, ना ही फैट्स। नॉर्मली हम देखते हैं, हम जो मिल्क पीते हैं तो मिल्क में कौन सा न्यूट्रिशंस होता है? मिल्क में प्रोटीन्स होता है। एंड जो वेजिटेबल्स हम लेते हैं, वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एंड जो फैट्स की बात करें तो जो ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें, उसमें ही फैट्स होता है। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट है, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब हमने 3 पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। गेटिंग? जैसे विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। विटामिन भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं एंड मिनरल्स भी रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें कोई आवश्यकता होती है। और बॉडीज, जो हमारी बॉडीज है, हमारी बॉडीज में एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सभी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब जो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? अब आपने सोचा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये हमारे जो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ जाके क्या करते हैं? तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मुख्य रूप से हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट है, वसा है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो वास्तविकता यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो फैट्स है ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। नेक्स्ट, फूड्स कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटीज विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मनी डिसीज। विटामिन डी helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9. अब हम बात कर रहे हैं जो वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो फैट्स है, प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी को हेल्थी बनाए रखता है। और जो प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जिसमें प्रोटीन नहीं होता है वही शरीर को वर्धक भोजन भी हम कह सकते हैं। अब विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख या अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। अब जो मिनरल्स हैं इसकी भी आवश्यकता हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट्स के साथ होती है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग्स फूड्स। अब जो शरीर के उच्च विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यकता है
और जिसमें प्रोटीन्स भी इसकी भी काफ़ी भूमिका रहती है। विभिन्न खनिज जो लवणों के कुछ अन्य स्रोतों को भी यहाँ हमने दर्शाया गया है फिगर में। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। अब जो विटामिन्स है ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। अब जो विटामिन्स है ये हमारी जैसे आइज होगी, आँख, या बोन्स, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन ऑफ डिफरेंट नेम्स। अब जो विटामिन्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन्स ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई, विटामिन की के नाम से जाना जाता है। There is also group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins in for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. अब इसके बाद हमने जो स्टडी किया था कि विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है जो वेरी नेसेसरी है सभी विटामिन्स का हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrates-rich source of food. जो अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी जो है 2.2 में प्रेक्सेशन को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। अभी हम 2.2 जो टेबल्स है उसे देखते हैं, एनालाइज करेंगे। फिर भी किसी जो कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। जो कच्ची सामग्री है उसमें कोई भी जो पोषक तत्व है वो ज़्यादा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें हम, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आप हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। नेक्स्ट है बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटेटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब जो इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रॉकेज. रॉकेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स. अब जो आहारी रेशे रुक्सांश के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे हमारे खाने में रुक्सांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो पादप उत्पादक हैं इनसे होती है। जैसे मुख्य स्रोत हैं इसके साबुत खाद्यान्न, जैसे दाल होगी, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, जो रुक्सांश हमारे शरीर की कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो रुक्सांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स।
जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट। अब जो संतुलित आहार है ये क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। अब जो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रॉकेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब जो है कि कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को ही हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बैलेंस डाइट क्या होता है? अब बैलेंस डाइट हमने जो स्टडी किया था, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसीज़। अब जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है जिसे हम बोलते हैं अभाव जन्य रोग, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। अब एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यूस over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. अब हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उनके भोजन में कुछ विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है, या एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषण के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे भी कोई ना कोई बीमारी का एहसास हो सकता है, कोई बीमारी उसे भी प्राप्त हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट हम क्लास में स्टडी करेंगे इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे। ये चैप्टर भी हमारा लगभग फिनिश हो चुका है, तो इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।